हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। ठीक है, वन शॉट वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल चैप्टर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। टोटल चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप अंत तक देखेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैंने आपको सारे सवाल बता दूंगा। पेपर से इस सवाल से बाहर कोई सवाल दूसरा नहीं आएगा। जितना मैं आज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ वन शॉट वीडियो में, उतना ही फर्स्ट चैप्टर से आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से 10 बहुविकल्पी करवाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इसलिए आज चलिए बिना समय गवाए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पहला चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, मैथ का चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। आज हम इसमें वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और बहुविकल्पी, मतलब पहले बहुविकल्पी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम 10 बहुविकल्पी देखेंगे, फिर 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 10 लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से हम अगर 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले चैप्टर से तो हमें और कुछ नहीं पढ़ना। बस आपको 30 क्वेश्चन में जो बात बताऊंगा वही पढ़ना है, वही बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, बहुविकल्पी नंबर 1। तो देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये फार्मूला एक प्रकार का है लेकिन बहुत जरूरी है। देखिए क्या है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में संबंध ज्ञात करना है। ये बेसिक एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहला देखते हैं क्या है, भाज्य बराबर ए नंबर, भाज्य बराबर शेषफल प्लस भागफल प्लस भाजक। क्या ये होगा, आप लोग सोच कर बताइए। दूसरा देखते हैं बी नंबर, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल। उसके नंबर सी नंबर देखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डी नंबर, भाजक बराबर भाज्य प्लस शेषफल गुणे भागफल। ये आपका होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सी नंबर आपका क्वेश्चन सही है, सी नंबर आंसर आपका होगा। तो आपको हमारे में क्या करना है, काला करना है। कौन सा नंबर, सी नंबर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ टिक कर दे रहे हैं कि सी नंबर हमारा सही है, ये क्वेश्चन सही, यही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल में संबंध पूछेगा तो आपको बताना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बताना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। क्या होता है देखते हैं ध्यान से। पहला ए नंबर है परमेय संख्या, ए नंबर है परमेय संख्या, बी नंबर है अपरमेय संख्या, सी नंबर है एक, डी नंबर है ए और बी दोनों। तो आप अनुमान लगा के कमेंट में आंसर बताइए जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से कौन सा होगा। देखिए पहले अगर मान लेते हैं आसानी से समझते हैं कॉर्नर पे। देखिए मान लेते हैं कि एक अपरमेय संख्या, मान लो हम दो लेते हैं। क्या ले लें, दो ले लें। और क्या कह रहा है, और एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या लेते, तो मान लो हम एक रूट 3 ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, यहाँ क्या कर दें, योग कर दें, तो आप लोग आप बताइए कि ये संख्या जो हो 2 प्लस रूट 3, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी नहीं, एक होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ये आपका बी नंबर इसमें सही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो एकदम इजी से अपरमेय लगाना। अगर योग या अंतर पूछ ले, योग या अंतर या गुणनफल पूछ लेता है तो आपको क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगी। इतना आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, निम्न में से परमेय संख्या है, निम्न में से परमेय संख्या है। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है। अब आपको परमेय और अपरमेय मालूम होने चाहिए।
तो सुन लेते हैं एक लाइन में, परमेय क्या होती है, अपरमेय क्या होती है। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर नॉट इक्वल 0। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिख दें, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, देखिए 31 ये कैसी संख्या है, इसे मैं लिखता हूँ 31 संख्या है। बताइए आप कैसी संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, अपरमेय। इसे तो अपरमेय ही कहेंगे, इसका फैक्टर भी नहीं होगा, वनखंड भी नहीं होगा। 5 भी अपरमेय संख्या है। √11 √5 और √11 ये कैसी संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है। अब बात आई डी नंबर की। देखिए रूट में संख्या होगी या घात माइनस में होगी तो क्लियर है कि वो अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से डी नंबर, देखिए ध्यान से, √23 माइनस √23 जब इन दोनों सॉल्व होंगे मतलब घटेगा तो क्या इससे कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 3। आपका 3 क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन सर आपने अभी बताया जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, 1 नहीं लिख सकते, क्या बन गया, P अपान Q के रूप के फॉर्म में बन गया। ये क्या हो जाएगा, इसमें डी नंबर आपका क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी नंबर 3 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सभी क्वेश्चन बहुत ही सटीक है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर किसी न किसी बार पूछे गए हैं। तो देखिए 4 नंबर, निम्न में से अपरमेय संख्या होगी। निम्न में से अपरमेय संख्या कौन सी होगी, देखिए ध्यान समझते हैं। अपरमेय की बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान, 2 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपके लिए पहला परमेय है और चौथे नंबर में अपरमेय है। तो देखिए ध्यान से, तो ये आप बताइए कि √25 √25 ये √25, आप ये बात समझ लीजिए, रूट के अंदर किसी का वर्गमूल लिखा है, किसी का वर्ग लिखा है तो उसे हम सिंपल सा लिख सकते हैं, किसका वर्ग है 25, ये 5 का है, ये किसका है, ये 9 का है। ये तो अपन P अपान Q के रूप में लिखा ही है, ये पहले से परमेय है। अब यहाँ बात करते, देखिए ये परमेय हो गई, ये परमेय हो गई, ये परमेय हो गई, तो ये बची जो आपकी 5 + √2। यहाँ मैंने आपको बताया कि एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या का योग, तो इसलिए देखिए यहाँ पे एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका डी नंबर सही है। डी नंबर को हम काला करेंगे फिल इन द ब्लैंक में, जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसमें हम भरेंगे। ठीक, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है। कैसे जानेंगे कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है। तो देखिए पहला विकल्प क्या दिया हुआ है, 14, दूसरा दिया है 18, 25, तीसरा दिया हुआ है 31, 43 और 32, 62। तो आपको कैसे मालूम चले कि यह संख्या सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये संख्या सहअभाज्य संख्या है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि डिवाइड करेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जिसका भी एलसीएम देखिए ध्यान से, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसमें 7 से भी कट जाएगा और ये भी 7, दोनों 7 से कट जाएंगे। तो ऐसा डिजिट बचना चाहिए कि जिसमें फैक्टर ना हो, कोई फैक्टर ना हो। जैसे मान लो यहाँ होगा 2 × 3 × 3, यहाँ होगा 5 × 5, इसमें केवल फैक्टर कितना है, 1 फैक्टर है। कितना फैक्टर है, 1 फैक्टर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। जिसका 1 फैक्टर होगा वो सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा
विकल्प सही है, ये हमारा जो विकल्प है ये हमारा विकल्प सही है, ठीक है। बी नंबर हमारा सही क्वेश्चन है। उसके ना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 15, 18 तथा 24 का एलसीएम है। सबसे पहली बात ये जान लो कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप सीख लेंगे इसी वीडियो में, लेकिन आप स्कूल कहीं पहले से आप सीख कर आए होंगे, उम्मीद होगी आपसे। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 15, 18, 24 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ साइड में करते हैं रफ्तार के लिए, यहाँ मैंने जगह छोड़ रखी है, ठीक है। ऐसे करते हैं, यहाँ निकालते हैं, ठीक। यहाँ लिखते हैं रफ, यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे ध्यान देखो। निकालने हैं हमें 15, 18, 24 का एलसीएम निकाल। आप ये चाहो कि एक साथ निकाल लो तीनों का, या फिर तीनों का अलग अलग निकाल लो। अगर एक साथ निकाल लोगे तब भी बढ़िया है, अलग अलग निकाल लोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक साथ ही निकालते हैं, या फैक्टर कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत है, हम एक साथ निकालते हैं, जल्दी हो जाएगा, समय की बचत होगी। एक साथ निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 15 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ये 9 से कट जाएगा, ये कितना जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ फिर 2 से कट जाएगा 12, तो यहाँ 15 नहीं 9, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से कट जाएगा 15, 9, 3, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 1, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ 5 तो कटेगा नहीं, 1, 1, 5 कट जाएगा, ये हो गए। अब आपको ये जान लेना है कि कौन से नंबर से हम एलसीएम निकालेंगे। अभाज्य संख्या से निकालेंगे। जैसे अब अभाज्य संख्या क्या होती है यही नहीं मालूम, तो अभाज्य संख्या ये होती है कि जो ये तो 1 से कटे, ये तो खुद से कटे, किसी 2 डिजिट से केवल कटने चाहिए, किसी तीसरी संख्या से न कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए ध्यान से, मान लो 2 केवल 2 से कटेगा, ये तो 1 से कटेगा, 3, 5, 7, 11, ऐसे ही 13। आपको ये बात याद रखनी है कि वो डिजिट जो संख्या आप ले रहे हैं वो 1 से कटे या खुद से कटे, और दूसरे से ना कटे, तीसरी नंबर से नहीं कटनी चाहिए। तो ये आपका हो गया एलसीएम निकल आया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते प्यारे बच्चों, तो क्या देखो हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 हो जाएगा। देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, इन दोनों को करेगा 9 आ जाएगा, 5। अब 5 से हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 63। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुविकल्पी में, विकल्प में कि 63 कह दिया हुआ, 360, ठीक है। यहाँ हाँ ये डी नंबर मिल गया। डी नंबर क्वेश्चन हमारा आंसर क्या है? सही है, यही डी नंबर क्वेश्चन आंसर, जो डी नंबर आंसर है ये हम टिक करेंगे। आपको हमारे में डी नंबर काला करना, मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपको एक ही विकल्प काला करना है, सभी नहीं करने। 7 नंबर, दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या होगी। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। जल्दी कमेंट में आंसर बताइए फटाक से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 0 तो है नहीं, 1 तो है नहीं, और ये 2 हो जाएगा। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा होगा, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कमेंट करके आपको आंसर बताऊंगा। तो आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? संख्या 156 का गुणनखंड होगा। अब आपको गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, फैक्टर करना आना चाहिए आपको। तो करते हैं 156 का फैक्टर, आ जाइए। देखिए 156 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 156 के गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 3, ये 13 से खुद ही कट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि संख्या 56 का गुणनखंड होगा। अब विकल्प में आपको देखना है कि देखो ये 2 बार तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ऐसा कोई विकल्प में आंसर है, देखते हैं भाई। पहला तो नहीं है, पहला तो है ही नहीं। दूसरा है क्या? हाँ दूसरा आपका है। तीसरा भी नहीं है, और डी भी नहीं है। आपका जो होगा ये बी नंबर आपका क्वेश्चन राइट है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। बी नंबर में टिक करेंगे तो बी नंबर आपको फिल इन द ब्लैंक में जो आपको मिलेगा उमार, उसमें काला करना है।
ठीक, उम्मीद करते होंगे कि ये बात आपको समझ में आई होगी इतनी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। क्या करना है कि उनकी घातों का योग। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन हर साल बनेगा। बस यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है बस प्यारे बच्चों, और बाकी सब सेम रहेगा। पूछ सकता है, अंतर मतलब घटाना होगा, योग मतलब जोड़ होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि 144 का खंड करेंगे। 144 खंड करेंगे हम, यहाँ करेंगे 144 खंड। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 144 का खंड, ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 80 जाएगा, 30 कट जाएगा 3। तो आपको देखिए क्या बना। तो पहले तो आप ये समझिएगा आपका बना कैसा, कि क्या आपको क्या क्या मिल गया आपको। देखो मतलब 2 की पावर 4 और 3 हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4। देखो 4, उसके बाद इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2 खंडों की घातों का योग है, इनका योग क्या होगा। तो मतलब 4। तो आपको कहीं 6 विकल्प में दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे। मान लो पूछ लेता कि 2 की पावर कितनी है, 2 की घात की, जो 2 की गुणनखंडों की घातों का योग, मतलब जितने भी गुणनखंड होंगे उनकी घातों का योग। तो आपका ये विकल्प हम लिखेंगे यहाँ 5, सॉरी ठीक, ये आपका विकल्प सही है। ठीक है, बात करने वाले लास्ट क्वेश्चन इस बहुविकल्पी। आपको पूरी फुल मैं गारंटी देता हूँ, आप 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए और आपको फर्स्ट, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो वह बड़े से बड़े संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हो। 5 व 8 प्राप्त हो आपको विकल्प। तो आपको अगर शेषफल दे दे, शेषफल यहाँ देखो दे रखा है, क्रमशः शेषफल से 5 हटा देंगे और दूसरी संख्या से 8 घटा देंगे। तो पहली संख्या हमारी क्या है, बस 5 कर देंगे और 125 माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, आपको बात याद रखनी, और 125 को भाग देने पर शेषफल, शेषफल क्रमशः, अगर शेषफल दे रखा तो आपको संख्या को सब्ट्रैक्ट करनी, संख्या क्या करना है, घटाना है। घटा दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 65 बचेगा, और यहाँ आपका आ जाएगा कितना, यहाँ आपका आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, 117 आ जाएगा। ठीक है, 117 आ जाएगा। अब क्या है अरे बच्चों, आप बड़ी सी बड़ी संख्या कह दे तो आपको HCF निकालना है, मतलब संख्या कहेगा तो क्या निकालना है, LCM, लासा निकालना है। ठीक है, मासम क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं, और जो छोटी संख्या से उससे ध्यान देखना है, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा। देखो 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ लिखेंगे कितना, 65, उसके बाद से एक बार जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 52, 3 आ जाएगा 1, 13 से 52 को डिवाइड करेंगे, देखिए कट जाएगा, जहाँ कट जाएगा पूरा पूरा जिस संख्या से वही उसका क्या हो जाएगा। तो आपको देखो कहीं 13 दिख रहा है, हाँ ये 13, ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करने आए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन देखे, 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन
मैंने अभी तक आपको जो मैंने बताया वो आपके लिए बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उन्हें तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड पेपर में वैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 शॉट का मतलब ये हुआ कि आपके जितने मेन टॉपिक हैं वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सभी पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन 1 शॉट में ऐसा नहीं है। 1 शॉट में आपको मेन टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो उसी प्रकार अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हम लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लो लॉन्ग क्वेश्चन ये इस प्रकार का आ जाएगा, 3-4 क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछ लेगा, उससे जो पूछना होगा क्या है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि हमें गुणनखंड करके उनके रूप में व्यक्त करना है प्यारे साथियों, उनके रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, ये नहीं कि कुछ बता दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है कि आप पहले अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर करना आपको आना ही आना चाहिए। फैक्टर नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एलसीएम एचसीएफ नहीं आएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो फैक्टर करेंगे, देखते ध्यान से, जिससे नहीं था वो सीख लेगा। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, 140 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। देख कैसे करेंगे, 140 के खंड 140 लिखेंगे, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 70। फिर 2 से कितना आ जाएगा, 35। फिर 5 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, सॉरी 3 से 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7। 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। जी आपका हो जाएगा। ये फैक्टर आपको लिखना कैसे, ये देख लीजिए कि कैसे लिखना है साथियों, कि 140 से इक्वल टू, आपको आंसर में लिखना है 140 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। 156 लिखा हुआ है, 156 खंड करना है, तो उसी प्रकार करेंगे 56 खंड भी। 156 लिखेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों, तो कितने का 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 1 चला जाएगा, कितना जाएगा 8, यहाँ 2 से कट जाएगा तो यहाँ 3, और ये हो जाएगा आपका 9, और यहाँ 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 13, 13 से खुद कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो 156 का आप हम कैसे लिखेंगे, 156 का गुणनफल क्या होता है साथियों, 156 का गुणनफल क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका 56 का होता है, ये आंसर उसका। उम्मीद करते हुए आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लेंगे, उम्मीद है हमें। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 3825 3825 का हमें खंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 3825 करने जा रहा हूँ मैं खंड। 3825 देखते हैं कितने से करता है। 3 देखेंगे, पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से कहेंगे, 3 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेंगे। ठीक है, अगर 3 से कटेगा तब काटेंगे। ठीक है साथियों प्यारे, था 3 से कट जाएगा, देखते हैं डिवाइड। देखो यहाँ 3 लिखेंगे, देखो ध्यान, 3 लिखेंगे, यह 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे 3 डिवाइड करेंगे, दो बार जाएगा, 2 इसमें चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 और 5, ये आ जाएगा आपका। आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 2 3 से कटेगा, हाँ यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2 ऐसे। ठीक है, 2 आ जाएगा। देखो ये 4 बार गया, ये 2 बार जाएगा, इसमें एक बच्चे का इसमें चला जाएगा, 15 जाएगा, 5 बार चला जाएगा। उसके बाद 3 से कटेगा, ये 3 से अब नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। ठीक है, ये अब 5 से ही कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपका जो फैक्टर हुआ 3825 का, 3825 का 3 की पावर 2, 2 बार 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 बार होगा 3 की पावर 3 लिखेंगे, 4 बार 4 की पावर 4 लिखेंगे। उसके बाद इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 7, लिखने का तरीका यही होता है प्यारे साथियों, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। तो समझ में आया वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि गुणनखंड करके
ये 3 2 बार तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 2 बार तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 17 लिखा 17 लिख देंगे। बस ऐसे ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ ऐसे लिख कर आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। ये आपका आंसर ही हो जाएगा। उसके बाद 5,005 तो 5,005 करेंगे, चलो ठीक है भाई करते हैं। 5 से ही कटेगा सबसे पहले, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1001। उसके बाद 3 से कटेगा, 3 से कटेगा साथियों, 3 से नहीं कटेगा। फिर भाई कितने से कटेगा, सोचो सोचो कितने से कटेगा, जल्दी सोचो भाई कितने से कटेगा। 7 से कट जाएगा, 7 से। 7 से कटे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 से कटेगा ये 7 से कटेगा, 7 करना 7, यहाँ 3 चला गया, कितना है, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा। हाँ ये तो हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है साथियों, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी इजी है, एकदम आसान है। गैस कट जाएगा, 11 से काटेंगे इसको पहले, इसे गैस काटेंगे, गैस कट जाएगा, देखिए गैस काटेंगे, 11 करना, 11 11 33 गैस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर ये सब बनेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 5,005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसका आंसर ये बनेगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। ये 5,005 का आंसर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका 7429। जब इसे हम काटेंगे कितने से कटेगा प्यारे बात साथियों, ये 3 से कटेगा, देखो ध्यान, 3 से कटेगा, 3 करना 3 ऊपर चला गया, हाँ यहाँ 2 हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, कटेगा तो काटेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि काटना ही काटना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये कितना लिखा है, ये देखते हैं। 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। तो 17 से काटेंगे इसको, देखो ध्यान से, 17 जब नहीं कटेगा डिवाइड देख लेना, कटना नहीं कटा तभी काटना, ऐसे नहीं काट देना, ठीक है। तो 17 से कटेगा कितना आ जाएगा, ये यहाँ 4 बार चला जाएगा, इसमें 7 चौको 8 6 बच्चे इसमें चला जाएगा, और 7 × 3 = 51, हाँ 7 × 3 = 51, और कितना बचेगा 9, यहाँ 9 बचेगा, 9 नहीं 7 आएगा, ठीक है। 7 आएगा, क्यों 62 होगा, 62 से अगर हम घटा देंगे कितना, देखो 62 से हम घटा देंगे 51 तो 11 बचेगा, हाँ ठीक है। अब कितने कटेगा पैसा साथियों, अब आपको जो ये कटने वाला है, ये कटेगा 19 से, कितने कितने कटेगा 19 से, देखो 19 से कटेगा कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, 5 19 57, 19 दूना 38, 19 23, तो 23 कट जाएगा, जी आ जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको सोचना पड़े, काफी सोचना, कोई दिक्कत नहीं, आप सोचते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, जिससे डिवाइड हो जाए उससे करते रहिए, जिससे नहीं उसे छोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे हम 7 4 2 9 बराबर क्या लिखे, 17 × 19 × 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता हुआ, क्या करना था, फैक्टर करके लिखना था केवल, बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही करना था हम लोगों को, तो जो हम लोगों ने कर दिया। अब क्या करना है कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और सारे क्वेश्चन में मैच कराऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, अभी से गारंटी लेकर बैठता हूँ, सारे क्वेश्चन मैच कराने की जिम्मेदारी मेरी है। पूर्णांकों पूर्णांकों निम्नलिखित निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला काम तो हमें ये मिल गया कि हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है साथियों। उसके बाद और इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या दी हुई हैं उनका गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। एलसीएम जो एलसीएम निकलेगा, जो एचसीएफ उन दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हमारा है कि हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें,
चलिए ठीक है, पहले हम HCF ज्ञात करते हैं एकदम आसान तरीके से, एकदम इसी तरीके से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। आइए देखिए ध्यान से। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा है, एलसीएम निकालना है। तो इस इन दोनों के 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, सॉरी पहले 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13, 30 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, ये तो मंत्री आदमी है। तो भाई यहाँ हो जाएगा, ये भी 30 से कटेगा, 3, ये आपका 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 13, 13 जो है 7 से कटने वाला नहीं है, 17, 21 ये कट जाएगा, कितना जाएगा 1 और 1। किनका मल्टीप्लाई देखिए ध्यान से, 2 इंटू 7 इंटू 13, इन सभी का मल्टीप्लाई करिए साथियों। 13 सत्ते 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, कितना जाएगा 182। ये आपका क्या हुआ मालूम है, ये आपका हो गया एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम, ये आपका एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ के लिए अलग अलग फिल्टर करेंगे, 13 का अलग करेंगे 21 का, तो यहाँ 26 को हम अलग करेंगे, 2 से कट जाएगा 13 आ जाएगा, 91 का अलग से करेंगे 7 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13, और 13 से कट जाएगा। अब आपको ये देखना है साथियों, आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि दोनों में सेम क्या है, जो दोनों में सेम होगा वही उसका क्या हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा HCF बराबर। उम्मीद करते होंगे ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए कि एलसीएम ऐसे निकाल दिया और HCF ऐसे निकाल दिया, ठीक है साथियों। तो उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए उसमें कह रखा है, क्या कह रखा है कि जांच कीजिए, जांच करना है कि दो संख्याओं इन दोनों का गुणे एलसीएम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दो संख्याओं का, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल गुणन बराबर HCF गुणे एलसीएम। ये आपका 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 बराबर कितना है 182, ये तो है आपका, हाँ ये है। देखो एलसीएम का मान उल्टा लिख दीजिए, क्या चलो सीधा कर देते हैं। ये आपका निकला 13 गुणे एलसीएम का मान 182, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसके का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल आएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। पहले से करते हैं, 13 दूनी 26, 13 106, और 13 का नाम 13, 13 में 10, हाँ 13 तो 23 हो जाएगा, तो ये आपका 23, ठीक है, 2366। ये आपका हो जाएगा 26 गुणे 66, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जांच हमारी, मान लीजिए कि आपने कहीं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सेकंड, तो 3 क्वेश्चन है 22 में आया था, 2018 से आ रहा है, और 2000 बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता भी है, एक ही पेपर बनना है, सरल बनता है, कोई दिक्कत आपको ना हो। बस आप लोग कौन सा चैप्टर बात करते हैं, 500 सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालनी, देखो एलसीएम निकाल लेना, देखिए ध्यान, 2 आ जाएगा 5, सही है। उसके बाद ये आपका एलसीएम 2 से कटा, तो देखो 2 यहाँ पे 5 आएगा, कितना आएगा 5, 2 से कटेगा तो 4 आएगा, तो यहाँ बच्चे को इसमें चला, जब 10 हट जाएगा तो 1 बचेगा, तो उसमें लिखेंगे पाएगा, आएगा नहीं आएगा, 42 कटेगा 2 से, ये आएगा आपका 23। अब ये आपका 3 से कट जाएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, और ये इतना ही आ जाएगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, 23 आ जाएगा, 1 ये आपका हो जाएगा। जब इन सभी को मल्टीप्लाई कराकर देखेंगे का बराबर क्या, ठीक है, आपका एलसीएम 446, जो आपका एलसीएम आएगा इसका एलसीएम हुआ। ऐसा करते हैं, इस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, 3 देते हैं, ठीक जाएगा, ठीक है। आइए इसके लिए अभी क्या हो गया, ये आप, अब हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले कि एचसीएफ निकालेंगे, अलग अलग फैक्टर करना पड़ेगा ना, 500, अब ये कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका मालूम है
फिर कट जाएगा 5 से, जब 5 से कटेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि ये बात आपको 2 5 5 आया, 3 कटा 8 5 आया, बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते होंगे। उसके बाद हम 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 4। अब देखिए मैच क्या कर रहा है, देखो इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, केवल 2 कर रहा है और 2। जो मैच करेगा वो आपका जो संख्याएं दोनों में होंगी हो जाएगा। अब उसके बाद अगला सॉल्व क्या करना है, जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे कि दो संख्याओं का आ जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा जी, गुणनफल दो संख्या HCF होता है, HCF ये होता है क्या है 46, इसको मल्टीप्लाई करके देंगे तो हम, ठीक है मेरे बच्चों मेरे साथ, जब हम मल्टी 0 ये कितना आ जाएगा 2 जब इन दो 46 क्या है सत्य है। आप इसे कर सकते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया 2 पार्ट में। ठीक, आपको मैं 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं
अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग और शॉर्ट का देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख चुके हैं, लॉन्ग और शॉर्ट का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। जो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जी आपके हर साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए जो पिछले मैं करा चुका हूँ। और मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो आइए समझते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपको LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो और ये आइए समझते हैं सवालों को ध्यान से। पहले क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। 3 सवाल आपको करने हैं, 1 2 3। तो तीनों में बारी बारी बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। 3 सवाल में आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 सवाल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा कि सबका अलग अलग फैक्टर करना है, सबका गुणनखंड अलग अलग करना है। जैसे समझते हैं कि 12 का गुणनखंड अलग करना है, 12 करेंगे यहाँ पे, 15 करेंगे यहाँ पे, 21 का करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ करेंगे हम 15 बीच में करते हैं, 21 का करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, इसको ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे फैक्टर करना है आपको। पहले आपको देखना है कि कोई डिजिट 2 से, मतलब कोई संख्या 2 से कट रही, नहीं कट रही। नहीं कट रही तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कट रही तो 5 से काटेंगे, ठीक। काटने का मतलब भाग देते हैं कि हम पहले 2 से 12 को भाग दें, 2 से 6 को भाग दिया, 3 को 3 से भाग दिया, भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 15 को इसी तरह करेंगे। तो 15 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 3 आ जाएगा 15, और ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 1। उसके बाद हम 21 को काटेंगे, ध्यान देखिएगा। 21 को काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और यहाँ 7, और यहाँ 7, और यहाँ 1 आ जाएगा। ये आपके अलग अलग तीनों फैक्टर हो गए। तो इसी प्रकार हमें करना है। अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो उसी प्रकार दोनों क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा कि पहले हम अलग अलग फैक्टर कर लेंगे, तीनों को अलग अलग फैक्टर करना है, ठीक है। तीनों के अलग अलग फैक्टर करना है। तो उसके बाद मैं लिखूँगा, क्या लिखना है आप ध्यान से देखिए कि मैं ये लिखूँगा कि पहले 12 का लिख लूँगा। 12 क्या हुआ, 2 × 2 × 3। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे 15 का लिख लेंगे। 15 का लिखेंगे तो 15 में क्या होगा कि 3 × 5 हो जाएगा। उसके बाद 21 में लिख लेंगे, 21 में क्या होगा 3 × 7 हो जाएगा। ये हो गया, ऐसे लिख लेंगे पहले। लिखने के बाद अब हम LCM और HCF की बात करेंगे। यहीं से हमें LCM में निकालना है, यहीं से HCF में निकालना है। पहले हम निकालेंगे HCF, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। तो आइए देखते हैं HCF को निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है प्यारे साथियों, आपके यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। HCF आपका क्या होता है, HCF बराबर ये होता है जो सम में कॉमन हो, जो सम में क्या हो, कॉमन हो, वो आपका क्या होता है, HCF से बोलते हैं। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है सब में, ये जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ बोर्ड पे, इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो बताइए कितना दिखाई दे रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा है सर, हमें कितना दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 3। ये सब में क्या है, 3 कॉमन है, इन सब में 3 कॉमन है। तो आपका HCF जो कॉमन होगा, जो सम में कॉमन होगा, वही आपका HCF होगा, ठीक प्यारे साथियों। जो सम में कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका HCF बराबर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3। ये आपका HCF का आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, HCF का आंसर हो गया। अब उसके बाद हम LCM की बात करते हैं। तो LCM की बात करने से पहले कुछ बातों को सुन लेते हैं कि जब HCF निकाल लिया 3, अब हम HCF निकालेंगे कैसे, ध्यान देखिए। फिर से प्रकार लिख लेते हैं, 12 × 12 = 12 = 2 × 2 × 3, ठीक है। ध्यान समझिए, बातों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। आप जो अपना टाइम पढ़ाई में दो, वो आप ये कोशिश करो कि हम कुछ यहाँ से सीख कर जाएं। तो आपको सीख कर जाना है, ध्यान से देखेंगे तो सभी बातें समझ में आएंगी और आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 7, ये हो गई बात। हमें अब क्या निकालना है साथियों, हमें निकालना है LCM। अब LCM क्या होता है,
आपको कोई 1-2 पॉइंट है जो आपको मन में रखने हैं, बस उसी से आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल जाना है। जैसे एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना है कि सब में कॉमन क्या है, तो हम एचसीएफ निकालते थे। अब हम एलसीएम निकालने के लिए सभी नंबरों को लेंगे। पहले हम वो नंबर लेंगे जो सबसे ज़्यादा बार होंगे, जो सबसे ज़्यादा बार कटे होंगे उन्हें लेंगे। फिर उसके बाद हमें सभी नंबर लेने हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा बार होगा, ध्यान देखिए, आइए ध्यान से, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार यहाँ 2 है। कितने बार है? 2 टाइम है। 2 टाइम है तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 2, 2 बार लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 3 कितनी टाइम है, 3 1 टाइम है। देखो दोनों में 1 टाइम है, तीनों में 1 टाइम है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे 5 के टाइम है, 5 भी 1 टाइम है। इसमें ये नहीं देखना है कि मैच कर रहा है, इसमें आपको जो ज़्यादा बार उसे लिखना है और जो छूट रहा है उसे भी साथ में लिखना है। तो यहाँ 5 × ये हो जाएगा आपका 7। सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो ये कितना जाए 4 और 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 60 42, 420 ये आपका एचसीएफ आ जाए, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका कितना है 420 और एचसीएफ 3 आ गया। यही 2 पॉइंट आपके क्वेश्चन में बोला गया है। इसी प्रकार पूरा सेम मैटर निकालना है प्यारे साथियों। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। उम्मीद करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो बेटा समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर रख लीजिए। आपकी यूट्यूब चैनल बहुत काम का है। आपकी सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या पढ़ाई से जितने भी रिलेटेड जानकारियाँ हैं, सब इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो कोई समय वेस्ट गवाए बिना हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। किसका फैक्टर करेंगे? 17 का। जब 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 तो खुद कट जाएगा, क्योंकि ये 17 केवल 17 करता है तो 1 करता है, तो 17 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 23 खुद से कट जाएगा, 23 यहाँ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 29 कट जाएगा, 29 कट जाएगा, 29 से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि तीनों में है क्या। ध्यान देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे 17 = 17 × 1, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 23 × 1, उसके बाद 29 = 1। अब आपको बताना है कि इसमें एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ कितना होगा प्यारे साथियों, आपका इसमें एचसीएफ कितना होगा बताइए ध्यान से। एचसीएफ का मतलब जो सब में हो, जो सब में कॉमन हो, जो सब में चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें केवल कितना है 1 1 है, सब में कितना है 1। अगर किसी संख्या का कोई एचसीएफ नहीं होता तो उसमें एचसीएफ आपका केवल 1 होता है। 1 एचसीएफ होता है सब में टोटल। तो इसमें देखिए कुछ ये मैच नहीं कर रहा है, इधर का 1 1 बचा तीनों में, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसी प्रकार हम फिर से लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे 17 = 17 × 1, ये कितना हो जाएगा 73 = 73 × 1, 79 हो जाएगा, 79 × 1। अब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। सबसे ज़्यादा टाइम क्या है, सब तो एक बार है, सबको लिख लेंगे। 17 × 23 × 29 = 1, 1 से करेंगे 1 ही आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ध्यान देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका 11,339। ठीक है, ये आपका LCM हो गया, ये आपका लासा हो गया, ये आपका क्या हो गया मासा। उम्मीद करते होंगे कि दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, कम से कम 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक, और मैंने बहुविकल्पी आपको बता ही दिया है, उसमें तो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा वो।
जितने आज मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप सभी क्वेश्चन को नोट करके रख लीजिए, और जब पेपर आए, पेपर देने जाना, तो एक बार पेज पलट कर देख लेना, देखना कि वही क्वेश्चन आपकी बोर्ड पेपर में मिलेंगे आपको। ठीक, तो आज ये क्वेश्चन नंबर समझते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे साथियों कि 8 का फैक्टर करना है, 8 का, 9 का और 25। तो यहाँ ये 5 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, 3 से, 3 आ जाएगा, 3 यहाँ 1 आ जाएगा, ये 2, 4, 2 और 2, 1, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। आपको ऐसे फैक्टर करना है। उसका हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम पहले एचसीएम निकालेंगे। तो इसमें देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, चलो भाई ठीक है, 9 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 25 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। अब देखो इसमें कोई संख्या मैच नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही। तो जब मैच नहीं करेगी साथियों तो हम क्या करेंगे, कितना लेंगे एचसीएफ। जब कुछ नहीं होगा तो नीचे हम यहाँ 1 लिख सकते हैं सब में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीचे हमारा 1 बचा था। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 1। इसमें भी आपका एचसीएफ 1 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर इसको लिखेंगे 8, आप एलसीएम निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 25, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा प्यारे साथियों, जो सबसे ज़्यादा टाइम लिखा, बात सबसे ज़्यादा 2 लिखा हुआ 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है। उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना हो जाएगा 8, इतना हो जाएगा 9, इतना हो जाएगा 25, 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 80 कितना होगा प्यारे साथियों, 25 5 8 40, 4 हासिल, 5 नहीं 8 5 40, 4 हासिल, 8 2 16, 4 200, ये आपका हो जाएगा 9 2 18, 18 2 36, 360, ये आपका 360 आ जाएगा। इसका ये करेक्ट आंसर हो गया, और ये इसका एलसीएम, ये एलसीएम हो गया और वो एचसीएफ हो गया। ठीक, उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आपके तीनों समझ में आए, तीनों नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद 1 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना, तो आपको पूरी फुल तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, फिर मिलेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। आपके लिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के, इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नए चैप्टर बढ़ेंगे बहुपद की ओर। ठीक है प्यारे साथियों, तो ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन वीडियो है, तो आप लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे इसी प्रश्न के बाद, इसी क्वेश्चन के बाद वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, और आपके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैंने अभी तक बता दिया आप लोगों को। ठीक है, जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको यहाँ बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लास्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ 306 व 657 बराबर 9। मतलब जो आपका एचसीएफ है उसका एचसीएफ 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें क्या फार्मूला पहले मालूम होना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के, एचसीएफ गुणे एलसीएम के होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम कि हमें क्या ज्ञात करना है, ये एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं ध्यान से। एलसीएम बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल, बटे आपका हो जाएगा ये एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। हम देखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है। यहाँ जो 2 संख्या दी गई हुई 306 और 657, इसका गुणनफल होगा। ठीक है, तो इसका क्या गुणा होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 306 इंटू ये हो जाएगा आपका 657। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, ये बट्टे में आपका आ जाएगा इसमें 9, एचसीएफ कितना है 9, तो ये आपका एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4। जब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने में आपको कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चन को।
जहाँ हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22,338। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपको और क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है कि √2 एक अपर्मेय संख्या है, √3, √5, मैंने ये सब वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जाकर यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि √2 एक अपर्मेय संख्या है, √5 एक अपर्मेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी के साथ हम चैप्टर को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको। चैप्टर क्या हो गया आपका, एंड हो गया। ठीक है, चैप्टर एंड, ये पहला लेसन कंप्लीट, 1 शॉट आपका हो गया। जैसा मैंने कहा था कि आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता दूंगा, तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बता दिए। आपका क्या काम है कि आप इन सवालों को नोट्स में लिख लीजिए या इन्हें 3-4 बार देख सकते हैं। आपको क्लियरिटी हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।